हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने करना है ओनली ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी। ये आपको पता है बैंकिंग के पेपर में बहुत आ रहा है। ठीक है, 2019 में ओनली ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी बहुत आया है। इस 2019 में सारे क्वेश्चंस इसी के थे, तो एक्सपेक्टेशन है कि 2020 में भी ऐसे ही हो। तो बैंकिंग के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म का, ओनली ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी। तो ध्यान से समझिएगा और फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। चलिए समझते हैं ओनली ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी। हाँ जी, सबसे पहले हम करते हैं ओनली। अब सबसे पहले ओनली का मतलब जाने। ओनली का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मेरे पास स्टेटमेंट होगी ओनली ए आर बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑल बी आर ए। आपने इसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है? ऑल बी आर ए। पहले इसको समझते हैं ओनली ए आर बी का मतलब क्या है। ओनली ए आर बी का मतलब है सिर्फ ए ही है जो बी है। ठीक है, तो ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही है जो बी है, यानी कि बी कांट बी अदर्स। बी कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो पीछे वाला है वो किसी के साथ लिंक नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं कि मेरे इस मार्कर में सिर्फ ब्लैक इंक आ सकती है, तो सिर्फ ब्लैक ही आ सकती है। मैं इसमें ब्लू या रेड नहीं भरूंगी। ओनली ब्लैक इंक इज फिल्ड इन माई मार्कर, तो सिर्फ मैं ब्लैक इंक ही डालूंगी। तो ओनली ए आर बी का मतलब सिर्फ ए ही है जो क्या है? बी है। तो आपने इसका वेन डायग्राम बनाना है ऑल बी आर ए, और इस वाले को जो पीछे है वो कुछ और नहीं हो सकता, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ओनली एनिमल्स आर लायंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल लायंस आर एनिमल्स। तो सिर्फ लायंस हैं जो एनिमल्स के अंदर हैं। लायंस कुछ और नहीं हो सकते। ठीक है, ओनली एनिमल्स आर लायंस, तो मतलब ऑल लायंस आर एनिमल्स। लायंस कांट बी अदर्स, लायंस कुछ और नहीं हो सकते। ठीक है, तो लायंस का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर ओनली अ फ्यू आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ऑल बी आर ए। ठीक है, फिर मुझे बोला है सम ए आर सी, तो कैसे बनाएंगे सम ए आर सी? ये अब देखिए मेरे पास ओनली ए आर बी, तो ये जो बी है ये कुछ और नहीं हो सकता। बी किसी के साथ नहीं जा सकता, बी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बी सिर्फ ए के अंदर। तो मेरे पास फर्स्ट कंक्लूजन है नो बी सी। तो बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे मैंने आपको बताया है बैंकिंग में या कुछ भी है, जब भी आपके पास नो आएगा, आपके पास स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्रॉस चाहिए। यहां पर आपको डायरेक्ट क्रॉस की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास ओनली आ गया तो मुझे पता है बी कांट बी अदर्स, तो जो पीछे वाला है ये कुछ भी नहीं हो सकता, वो किसी के साथ रिश्ता नहीं जुड़ सकता। तो नो बी सी बिल्कुल सही होगा। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहा है पूरा बी सी के अंदर जा सकता है। अभी मैंने बताया जो बी है, बी कांट बी अदर्स, तो ये जो पीछे वाला है ये कुछ और नहीं हो सकता, तो बी सी के अंदर नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट है ऑल सी कैन बी ए। हाँ जी, ये पूरा सी ए के अंदर जा सकता है। सी का ए के साथ कोई क्रॉस नहीं है और कोई ओनली वर्ड नहीं है, तो पूरा सी ए के अंदर आ सकता है। ठीक है, पर पूरा सी बी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बी कांट बी अदर्स, तो सी ए के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है ऑल ए कैन बी सी। पूरा ए सी के अंदर। अब देखिए जब पूरा ए मैं सी के अंदर डालूंगी तो मेरा बी भी जो है वो सी के अंदर जाएगा। तो जब मैं पूरे ए को सी के अंदर डालूंगी तो पूरा बी भी क्या होगा? सी के अंदर जाएगा।
जबकि मुझे पता है बी किसी और के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें वर्ड है ओनली। ओनली ए आर बी का क्या बनाया मैंने, ओनली ए आर बी, सिंपल वही कि मेरे मार्कर में सिर्फ काली इंक आएगी, उसके अलावा कोई और नहीं आएगी, तो काली इंक ही आएगी। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं आ सकता मेरे मार्कर में, सिर्फ ब्लैक इंक ही आ सकती है, ना ब्लू इंक ना रेड इंक। चलिए, तो ऑल ए कैन बी सी क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो पिलो इज बेड। तो इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे, नो पिलो इज बेड। नेक्स्ट है ओनली टेबल इज चेयर, इसको अभी रुक जाने हैं, अगला बनाते हैं सम बेड इज टेबल। तो सम बेड इज टेबल। अब मुझे दिया हुआ है ओनली टेबल इज चेयर, तो ओनली टेबल इज चेयर को क्या बनाएंगे, ऑल चेयर इज टेबल। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो चेयर है वो किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला चेयर किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, तो ये याद रखेंगे कि ये किसी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अब पहला है नो चेयर इज बेड। अब नो चेयर इज बेड देखिए, क्या ये हो सकता है, नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो चेयर है इसके साथ ओनली है, और पीछे वाला मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, टेबल के अंदर। ये ना बेड बन सकता है और ना ही आपका, ये ना बेड बन सकता है और ना ही कुछ और बन सकता है, तो पहला बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है ऑल टेबल बीइंग पिलो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टेबल को पिलो बना दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मुझे पता है टेबल का ये हिस्सा, जो ये हिस्सा है ये पिलो नहीं बन सकता। अब मुझे पता है पिलो बेड नहीं बन सकता, तो जब बेड नहीं बन सकता तो टेबल भी नहीं बन सकता, तो ऑल टेबल, टेबल का ये हिस्सा पिलो नहीं बन सकता, तो ऑल टेबल बीइंग पिलो आया तो गलत हो गया। अगर यहां पे ऑल की जगह आ जाता सम, तो सम टेबल बीइंग पिलो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। कैसे, देखिए ये वाला टेबल पिलो के अंदर जा सकता है, पर ध्यान से देखिए जो ये चीज है, चेयर तो किसी के अंदर नहीं जा सकती, तो सम जा सकता है, ऑल नहीं जा सकता, क्योंकि चेयर पिलो के अंदर भी नहीं आ सकता, चेयर बेड के अंदर भी नहीं आ सकता, तो सम वर्ड आ गया, तो ये ट्रू है कि सम टेबल, टेबल का कुछ हिस्सा पिलो के अंदर आ सकता है, चेयर वाला नहीं आ सकता, बाकी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, तो क्या बनाएंगे, ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट्स। ठीक है, सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स, सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स। फिर लिखा हुआ है सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, तो सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, तो ये बन गया वेन डायग्राम। अब देखिए ऑल ग्रेजुएट्स, ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, तो जो क्लर्क है वो किसी का पार्ट नहीं बन सकता, तो जो क्लर्क वाला हिस्सा है वो ना इसके अंदर जाएगा ना इसके अंदर जाएगा। फर्स्ट है नो क्लर्क इज ऑफिसर, क्लर्क ऑफिसर नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्लर्क ऑफिसर नहीं है, क्योंकि जो ओनली है उसके लिए आपको कांटे की जरूरत नहीं है, आपका क्लर्क ऑफिसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ऑल क्लर्क बीइंग रैंक होल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी मैंने बताया इसके साथ ओनली वर्ड है, हाँ जी, तो क्लर्क किसी और के अंदर नहीं आ सकता, तो क्लर्क रैंक होल्डर ऑफिसर, ऑफिसर बिल्कुल नहीं बन सकता, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ओनली अ फ्यू। अब देखिए अगर लिखा हो सम या फ्यू, तो इसका मतलब होता है कुछ, जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो इसका मैं वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगी, सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, तो भी यही बनेगा। ठीक है, तो सम ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी का मतलब कुछ ए बी है, पर मेरे पास स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ओनली अ फ्यू मतलब मुझे कंफर्म है कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है, तो ओनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट। ठीक है, अगर मेरे पास सम लिखा होगा, अ फ्यू लिखा होगा, सेवरल, एटलीस्ट, मोस्ट, ऐसा, तो मुझे कंफर्म है कुछ, बाकियों का नहीं पता,
पर जब मेरे पास वर्ड आ गया ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। तो सम प्लस सम नॉट दोनों पता चल रहे हैं। ओनली अ फ्यू मतलब मुझे पता है कुछ तो है और कुछ नहीं है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम अगर मैं ऐसे बनाऊंगी, ये तो सम ए आर बी की तरह बना। अब सम नॉट तो इसमें शो ही नहीं हुआ, इसको कैसे शो करेंगे? कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब इसमें देखिए अगर मेरे पास कंक्लूजन आता ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? ट्रू। पर इसमें अगर आएगा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये देखिए कैसे फॉल्स हुआ, मुझे पता है पूरा ए बी नहीं बन सकता, कुछ तो है, पर मुझे ये भी पता है कुछ नहीं है, तो ये वाला हिस्सा बी नहीं बन सकता। पर अगर कंक्लूजन आ गया ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे बी को ए बना दो, तो पूरे बी को मैं ए बना सकती हूं पर ए को बी नहीं बना सकती। तो आपको ध्यान रखना है जिसके साथ ओनली अ फ्यू वर्ड आ गया, ए के साथ आया है तो पूरा ए बी के अंदर नहीं जाएगा, पर पूरा बी ए के अंदर आ सकता है। इसमें ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी भी ठीक है, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी भी ठीक है। क्लियर? तो इस केस में आपको क्या समझ आया? ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। फ्यू, सम, सेवरल, मोस्ट मतलब कुछ है। क्लियर? चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी होगी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आया ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो मैंने डायग्राम बनाया सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, सम ए आर सी, ठीक है। चलिए फर्स्ट है ऑल सी कैन बी बी। अब देखिए वो कह रहा है पूरा सी बी के अंदर जा सकता है, जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता, सी बी के अंदर जा सकता है। पर अगर वो कहता ऑल ए कैन बी बी, पूरे ए को बी के अंदर डाल दो, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे पता है ये वाला ए तो बी के अंदर जा ही नहीं सकता। पर अगर मेरे पास कंक्लूजन होता ऑल बी कैन बी ए, तो वो ट्रू हो जाता। बी को हम ए के अंदर लेके जा सकते हैं पर पूरे ए को बी के अंदर नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि ए का ये हिस्सा तो बी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑल ए कैन बी बी क्या हो जाएगा? फॉल्स। पर ऑल सी कैन बी बी ये जा सकता है। क्लियर? चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू टेबल्स आर बेंचेस। अब देखिए फिर से ओनली अ फ्यू आ गया, तो कैसे बनेगा? सम टेबल्स आर बेंचेस, सम टेबल्स आर नॉट बेंचेस। दोनों चीजें आएंगी, सम टेबल्स आर बेंचेस, सम टेबल्स आर नॉट बेंचेस। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो ऑल टेबल्स आर चेयर्स यहां बना। फिर उसने बोला ओनली अ फ्यू बेंचेस आर सोफा, ओनली अ फ्यू, तो सम बेंचेस आर सोफा एंड सम बेंचेस आर नॉट सोफा। अब आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आ गया ऑल टेबल्स आर बेंचेस कैन बी बेंचेस, फॉल्स, ऑल बेंचेस कैन बी सोफा, फॉल्स, क्योंकि मुझे पता है बेंचेस का ये हिस्सा सोफा नहीं बन सकता। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। पहला, सम चेयर्स आर नॉट बेंचेस, चेयर्स का कुछ हिस्सा बेंच नहीं है। अब ध्यान से देखिए ये टेबल है, टेबल का ये हिस्सा बेंच नहीं है, और टेबल सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं? चेयर्स के अंदर। तो जब टेबल का ये हिस्सा बेंच नहीं है तो चेयर का भी ये हिस्सा बेंच नहीं है, तो चेयर का ये हिस्सा बेंच नहीं है, तो सम चेयर्स आर नॉट बेंचेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सम सोफाज आर नॉट चेयर। अब सोफाज और चेयर में तो कोई भी डायरेक्टली काटा नहीं दिख रहा और इनडायरेक्ट भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहां मुझे दिख रहा था सम चेयर्स, चेयर्स का ये हिस्सा, क्योंकि चेयर्स के अंदर ये भी है और ये भी है, चेयर्स का ये हिस्सा बेंच नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेपर, ओनली अ फ्यू। हाँ जी, अगेन, सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर नॉट पेपर। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू आ गया तो ऑल पेन्स आर पेपर्स होगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल पेन्स आर बैग्स, तो सारे पेन्स क्या है? बैग्स। फिर उसने बोला मोस्टली बैग्स आर मार्केट्स, मोस्टली का मतलब सम, तो सम बैग्स आर मार्केट्स। ठीक है, फर्स्ट है सम बैग्स आर नॉट पेपर। अब देखिए फिर से सेम कंक्लूजन जैसे हमने लास्ट भी किया था, सम बैग्स आर नॉट पेपर। अब देखिए बैग्स किसके, बैग सारे के सारे बैग्स के अंदर कौन आ रहा है? पेन्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो सम बैग्स आर नॉट पेपर, बिल्कुल सही कह रहा है। तो सम बैग्स आर नॉट पेपर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ऑल पेपर्स बीइंग मार्केट्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए मैंने आपको बताया था पेपर्स पेन भी बन सकते हैं, बैग भी बन सकते हैं, मार्केट भी बन सकते हैं। जो पेन्स हैं वो पेपर नहीं बन सकते, तो सारे पेपर्स मार्केट्स भी बन सकते हैं और बैग भी बन सकते हैं। तो पेपर्स बीइंग मार्केट्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली अ फ्यू सेल्स आर टिश्यूज, ओनली अ फ्यू। हाँ जी, ये सेल्स, ये टिश्यूज कैसे बनाएंगे? सम सेल्स आर नॉट टिश्यू। नेक्स्ट है ऑल टिश्यूज आर स्क्वायर्स, ऑल टिश्यूज आर स्क्वायर्स। ऑल स्क्वायर्स इज रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट है सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल, सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल। अब देखिए स्क्वायर सेल है कि नहीं ये नहीं पता आपको, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगर यहां पर होता इस साइड को पूरे का पूरा, तो हमें पता है कि सेल्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो सेल्स के अंदर ये हिस्सा है जो टिश्यू नहीं है, तो आपका सही हो जाता। अब सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल ये नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता सम टिश्यूज आर नॉट सेल्स, आपकी इसकी भी श्योरिटी नहीं है, टिश्यू का कौन सा हिस्सा सेल नहीं है पता नहीं, आपको बोला है सम सेल्स आर नॉट टिश्यू, तो पहला गलत। दूसरा है सम सेल्स आर नॉट रेक्टेंगल, जब भी आर नॉट आ गया मतलब श्योरिटी दिखना चाहिए, सम सेल्स आर नॉट रेक्टेंगल ये भी नहीं पता, तो ये दोनों हो गए गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू पेन्स आर इरेजर। हाँ जी, अ फ्यू लिखा है, ओनली अ फ्यू नहीं लिखा, तो अ फ्यू पेन्स आर इरेजर्स को कैसे बनाएंगे? ऐसे, सम पेन्स आर इरेजर्स, all erasers are pencils, or erasers are pencils. Only a few pencils are scale, only a few pencils are scale. तो यहां पर कुछ पेंसिल स्केल नहीं है, तो अगर वो बोलेगा पूरी पेंसिल्स को स्केल बना दो तो क्या हो जाएगा? गलत। चलिए पहला कंक्लूजन है ऑल इरेजर्स बीइंग स्केल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए मुझे पता है कि ऑल पेंसिल्स, पूरे पेंसिल्स स्केल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे बोला है ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो ऑल पेंसिल्स नहीं जा सकते, पूरा नहीं जा सकता, क्या जा सकता है? सम, और वो ऑल इरेजर्स, इरेजर स्केल के अंदर जा सकते। क्लियर, सम जा सकता है, पूरे की बात करेगा तो गलत हो जाएगा, और पेंसिल्स के अंदर कुछ हिस्सा है इरेजर का, तो इरेजर स्केल के अंदर जा सकते हैं, पर अगर आ जाता पूरे पेंसिल्स को स्केल के अंदर डाल दो तो नहीं जा सकते। नेक्स्ट है सम पेन्स आर नॉट स्केल। अब पेन्स और स्केल में तो कोई क्रॉस नहीं दिया हुआ, तो श्योरिटी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे ओनली अ फ्यू है। ठीक है, क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पिंक येलो, ओनली अ फ्यू, तो सम पिंक आर येलो, सम पिंक आर नॉट येलो, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, कुछ हैं और कुछ नहीं है, ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, कुछ हैं और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए पहला कंक्लूजन है सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी,
सम व्हाइट आर पिंक। अब व्हाइट और पिंक में डायरेक्टली कोई भी क्रॉस नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी है। ऑल व्हाइट आर येलो, आर मतलब श्योरिटी, वो कह रहा है सारे व्हाइट को येलो बना दो, तो ये तो श्योरिटी में नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम लायंस आर नॉट डॉग्स। हाँ जी, सम लायंस आर नॉट डॉग्स, ये मैंने लायंस बनाया, लायंस का कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, तो ये बना दिए डॉग। फिर उसने मुझे बोला ओनली डॉग्स आर रैट्स। अब देखिए इसमें ओनली भी आ गया, ओनली या फ्यू भी आ गया, तो ध्यान से देखिएगा। ओनली डॉग्स आर रैट्स, तो क्या बनाएंगे, ऑल रैट्स आर डॉग्स। अब देखिए मुझे पता है जब ओनली आता है तो ये जो रैट्स है किसी का पार्ट नहीं हो सकते, तो रैट्स ना लायन है ना डॉग है ना ही टाइगर होंगे। आगे लिखा है ओनली अ फ्यू लायंस आर टाइगर, ओनली अ फ्यू लायंस आर टाइगर, तो ये आ गया टाइगर, और लायन का कुछ हिस्सा टाइगर नहीं है। क्लियर। चलिए पहला है सम टाइगर्स बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। टाइगर्स डॉग के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें कोई क्रॉस नहीं दिया हुआ, टाइगर्स डॉग के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है नो लायन इज डॉग, नो लायन इज डॉग। अब मेरे पास स्टेटमेंट थी लायन का कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, कुछ, ठीक है, कुछ नहीं है, वो कह रहा है नो लायन इज डॉग, तो गलत हो गया। मेरे पास क्या गिवन है, सम लायंस आर नॉट डॉग, तो मैं नो लायन इज डॉग नहीं कह सकती। नेक्स्ट है नो लायन इज रैट। अब नो लायन इज रैट, ध्यान से देखिएगा, रैट वो है जो किसी के अंदर नहीं आ सकता, रैट कांट बी अदर्स, तो रैट ना डॉग है ना लायन है ना टाइगर है, इसमें मुझे कांटे की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास ओनली आ गया तो मेरे पास रैट कुछ नहीं हो सकता, रैट लायन भी नहीं हो सकता, डॉग भी नहीं हो सकता, टाइगर भी नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ काली इंक ही मेरे मार्कर में डाली जाएगी, ना ब्लू ना व्हाइट, किसी और में नहीं जा सकता वो। क्लियर, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कैन नेवर बी। अब देखिए सब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी का केस है, कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन नेवर बी क्या है, श्योरिटी। इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे इज नॉट की तरह, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास डायग्राम में है नो एज बी, ये मेरे डायग्राम में है, और कंक्लूजन में पूछा है ऑल ए कैन नेवर बी बी, ठीक है, तो कैन नेवर बी मतलब इज नॉट, या तो ऐसे लिख लो या ये समझ लो कि अगर नो सही है या सम नॉट सही है, दोनों में से एक भी सही आ गए तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा, सही। नो सही है या सम नॉट सही है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सही। अब देखिए इस डायग्राम में नो एज बी, मुझे दिख रहा है कि ए बी नहीं हो सकता, तो ऑल एज नॉट बी, पूरा ए बी नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं इसी डायग्राम को यहां पर सी बना दूं, अब मेरे पास कंक्लूजन आ गया ऑल सी कैन नेवर बी बी, ठीक है, ऑल सी कैन नेवर बी बी, तो ये भी इसमें मैं चेक करूंगी नो या सम नॉट में से कोई भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अगर मैं चेक करूं नो सी इज बी, ये मेरा ट्रू नहीं है, पर अगर मैं बोलूं ये आ गया सम सी इज नॉट बी, अब जब पूरा ए बी नहीं है तो ए के अंदर किसका हिस्सा है, ये सी का, तो सी भी बी नहीं है, तो मेरे पास इसमें सम नॉट वाला सही आ गया। जब सम नॉट वाला सही आ गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो कैन नेवर बी श्योरिटी का केस है, इसको हम इज नॉट की तरह ट्रीट करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, जब आपका नो या सम नॉट में से एक भी सही हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। कैन नेवर बी मतलब वो हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता उसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं 4-5 इसके भी। हाँ जी, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैथ, ओनली अ फ्यू। अब देखिए इसमें ओनली अ फ्यू भी आ गया और साथ में कैन नेवर भी आ गया, तो ध्यान से देखिएगा ओनली अ फ्यू, तो कैसे बनेगा, ये वेल्स और ये मैथ,
ये बन गया सम वेल्स आर मैट, सम वेल्स आर नॉट मैट। ऑल पिलोज आर मैट, तो पिलोज मैट के अंदर। चलिए, पहला कंक्लूजन है ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो। अब देखिए, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, इज नॉट कर देते हैं। अब इसमें मैं नो या सम नॉट चेक कर लूंगी। अब देखिए, मुझे इसमें साफ पता है कि ऑल वेल्स मैट के अंदर नहीं जा सकता। जब पूरा वेल मैट के अंदर नहीं जा सकता तो पिलो के अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि पिलो मैट के अंदर है। तो मुझे पता है नो वेल इज पिलो, ठीक है, या सम वेल्स इज नॉट पिलो, दोनों सही हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही। मैंने आपको ओनली अ फ्यू के केस में बताया था, अगर मेरे पास ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स हैं तो ऑल वेल्स कैन बी मैट्स गलत हो जाएगा, ऑल मैट्स कैन बी वेल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जब मुझे पक्का पता है कि ये हिस्सा तो इसके अंदर जा ही नहीं सकता, तो ऑल वेल्स इज कैन नेवर बी पिलो, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, तो एटलीस्ट को इग्नोर कर दीजिएगा। एटलीस्ट मतलब सम, आपके पास सम भी दिया हुआ है, एटलीस्ट भी दिया हुआ है। सम पिलोज आर वेल्स, अब श्योरिटी देखिए, क्या आपको दिख रही है सम पिलोज आर वेल? नहीं, आपको श्योरिटी नहीं है। ठीक है, आपके पास सेम डायग्राम आ रहा है जिसमें बोलू ए क्लास में है और क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, तो सम ए इज पास, तो डेफिनेटली नहीं पता, तो सम पिलोज इज वेल पक्का नहीं पता। अगर कैन भी होता तो सोच सकते थे, पर श्योरिटी में हम नहीं कह सकते, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक्स, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस बुक्स। अब ओनली अ फ्यू है तो यहां क्या कर देंगे, ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स आर पेन्स। चलिए, पहला कंक्लूजन है सम बॉक्सेस आर पेन। अब ध्यान से देखिए, सम बॉक्सेस आर पेन, ये जो बॉक्सेस हैं ये बुक्स के अंदर हैं और यही बॉक्सेस पेन के अंदर है, तो बिल्कुल सही। ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, कैन नेवर बी, हाँ जी, इसको हमने इज नॉट में कर लिया, इसको हम नो या सम नॉट चेक कर लेंगे। ठीक है, अब चेक कीजिए, आपके पास नो पेन इज बॉक्स नहीं पता, नो पेन इज बॉक्स नहीं पता, सम पेन्स आर नॉट बॉक्सेस ये भी नहीं पता। आपको क्या पता है, अगर पेन यहां होते तो आप बता सकते थे सम पेन्स आर नॉट बुक्स। आपको पता है पेन्स का ये हिस्सा बुक्स नहीं है, पर पेन्स का कौन सा हिस्सा बॉक्स नहीं है ये नहीं पता, तो ना आपका नो ट्रू हुआ ना आपका सम नॉट ट्रू हुआ। ठीक है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपको नहीं पता, आपको डेफिनेटली पता होगा तभी ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो जिराफ इज लेपर्ड। ऑल लेपर्ड्स आर कैंगेरू, कैंगरू। ऑल कैंगरूज आर वॉल्फ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कैंगरूज कैन नेवर बी जिराफ। कैन नेवर बी को फिर से हमने लिखा इज नॉट, इसमें नो और सम नॉट चेक करते हैं। नो कैंगरू इज जिराफ, नो कैंगरू इज जिराफ गलत है। सम कैंगरूज इज नॉट जिराफ, ये सही है। ये देखिए कैंगरूज ये है, कैंगरूज का ये हिस्सा लेपर्ड, जिराफ नहीं है। ठीक है, तो सम कैंगरूज, कैंगरूज का ये हिस्सा जिराफ नहीं है, तो सम कैंगरूज इज नॉट जिराफ ट्रू है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सही। ऑल कैंगरूज इज नॉट जिराफ, तो ऑल कैंगरूज जिराफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो सारे नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वॉल्स, सारे जिराफ्स वॉल्स हैं। क्या आपको इसकी श्योरिटी है? नहीं, बिल्कुल गलत। इसकी श्योरिटी कब आएगी, जब ऑल जिराफ्स आर वॉल्स आ जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टोन्स आर डायमंड। सम डायमंड आर प्रेशियस, some glasses are precious,
पहला है सम डायमंड्स कैन नेवर बी, कैन नेवर बी को हमने किया इज नॉट। ठीक है, अब नो चेक करेंगे या सम नॉट चेक करेंगे। हाँ जी, नो डायमंड इज स्टोन, आपको नहीं दिख रहा, क्रॉस नहीं है। सम डायमंड इज नॉट स्टोन, ये भी नहीं दिख रहा, तो ये दोनों गलत हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत। सम डायमंड इज नॉट स्टोन, आपको नहीं पता ये कैसे आता जब इसमें क्रॉस आता, तो इसमें पॉजिटिव है, क्रॉस नहीं आ रहा, तो गलत। सम ग्लासेस आर डायमंड, सम ग्लासेस आर डायमंड, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। सम स्क्वायर्स आर पिजन्स, तो सम स्क्वायर्स आर पिजन्स बनाए हमने, सम स्क्वायर्स आर पिजन्स। नो पिजन इज ट्राइंगल, नो राइनो इज स्क्वायर, तो नो राइनो इज स्क्वायर। पहला है ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी, हाँ जी, कैन नेवर बी को हमने किया इज नॉट। हाँ जी, सम नॉट चेक करेंगे और नो चेक करेंगे। ठीक है, नो स्क्वायर इज ट्राइंगल, नो स्क्वायर इज ट्राइंगल, नो स्क्वायर इज ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो गलत हो गया। दूसरा है सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर्स ट्राइंगल नहीं है। आपको पता है कि पूरे पिजन्स ट्राइंगल नहीं है, तो जब पूरे पिजन्स ट्राइंगल नहीं है तो ये जो स्क्वायर है ये भी ट्राइंगल नहीं है, तो सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, तो मेरा ये सही हो गया। तो जब ये सम नॉट सही हो गया तो ये ऑलरेडी सही हो गया। ठीक है, मुझे पता है ऑल स्क्वायर्स इज नॉट ट्राइंगल, पूरे स्क्वायर्स ट्राइंगल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। क्या आएगा, सम स्क्वायर्स कैन बी ट्राइंगल, पर ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्राइंगल गलत हो जाएगा। ठीक है, सम राइनो आर पिजन, सम राइनो आर पिजन, ये भी नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलिए आज की क्लास में हमने ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी सीखा। एक बार रिव्यू दे देती हूँ। ओनली के केस में क्या था, ओनली ए आर बी, हाँ जी, ओनली ए आर बी में आपको क्या करना है, ऑल बी आर ए। अब जब मैंने ओनली ए आर बी लिखा तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज किसी और के अंदर नहीं जा सकती। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ यही, और किसी के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ओनली ए ही है जो बी है, बी किसी और के अंदर नहीं आ सकता। अगर मैं बोलूं ब्लैक इंक ही आती है मेरे मार्कर में, तो सिर्फ ब्लैक इंक ही आएगी, ना ब्लू आएगी ना रेड आएगी। क्लियर, तो बी कांट बी अदर्स, तो बी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर नो भी आ जाए तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने किया ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, सम प्लस सम नॉट। अगर अकेला सम होता है तो सिर्फ सम का कॉम्बिनेशन बनता है। जब आ गया ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं है, ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ बच्चे पास हैं, सिर्फ कुछ, तो इसका मतलब कुछ बच्चे ही पास हैं और बाकी फेल है। क्लियर, तो आपको ओनली अ फ्यू जिसके साथ आ गया, जैसे अगर मेरी स्टेटमेंट आ गई ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपको ध्यान रखना है अगर वो बोलेगा ऑल ए कैन बी बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ है और कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं है वो बी के अंदर नहीं जा सकते। पर अगर वो बोलेगा ऑल बी कैन बी ए, वो बन सकता है। क्लियर, फिर हमने किया कैन नेवर बी, कैन नेवर बी श्योरिटी का केस है और इसको हम कैसे लिखेंगे, इज नॉट की तरह। ठीक है, इज नॉट मतलब श्योरिटी। ठीक है, और जब मेरा नो या सम नॉट का रिश्ता सही हो गया, इन दोनों में से कोई भी रिश्ता सही हो गया, तो ये कैन नेवर बी वाला, ऑल कैन नेवर बी वाला सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है नो इज बी, ए बी नहीं है, तो मुझे पता है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो जब ए बी है ही नहीं तो पूरा ए बी बन ही नहीं सकता। अगर मुझे पता है सम ए इज नॉट बी, मुझे पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो मुझे ये भी पता है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो इज नॉट बी। क्लियर, तो आप इसको नो और सम नॉट को चेक कर लीजिए, अगर इन दोनों में से एक भी सही हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्लियर, चलिए ज्ञानम आपके लिए ऑनलाइन बैच लेके आया बैंकिंग का, 25 मई से स्टार्ट हो रहा है।
आपको ज्यादा डिटेल जाननी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।